उत्तर प्रदेश के ही विपक्षी दलों के तमाम हमारे मित्रों ने कई बार हमसे इस बात की चर्चा की, वो ही अपने नेतृत्व से मिलने में संकट में है, बाकी की तो छोड़ो, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा जी। विश्वास भंग होता है, वही नहीं मिल सकते। एक पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष और मुखिया दोनों लखनऊ में। एक मसला था, मैंने उनसे कहा भाई उनसे बात कर लो, बताओ 3 दिन तक वो बात नहीं कर पाए। मैंने कहा भाई तुम बात क्यों नहीं कर पा रहे? तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से टेलीफोन नहीं कर सकते, वो बुलाएंगे, जेंडर भी मैंने खोल रहा हूं, लड़ाई करा दो आप लोग। बोले उधर से घंटी आएगी तो मैं जाऊंगा तब बता दूंगा, ऐसे हम लोग नहीं जा सकते। ऐसे पार्टी चलाएंगे? ऐसे पार्टी चलाएंगे? अरे ऐसा काम तो तिहाड़ जेल में भी नहीं होता है, वहां भी गतिविधियां चलती रहती हैं सांस्कृतिक और तमाम, और वहां पे भाषण भी झाड़ेंगे। ननकू ठेंगे पे, आपके रज्जाक ठेंगे पे वोट मिले, काय को वोट मिले? मिलना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा मुझे राजनारायण लुभाते हैं, मुझे बहुगुणा लुभाते हैं, मुझे नारायण दत्त तिवारी लुभाते हैं, मुझे मुलायम सिंह लुभाते हैं, मुझे कल्याण सिंह लुभाते हैं, इस मेहनत के मामले में काशीराम जी लुभाते हैं। जनता के बीच उपलब्ध सहज रूप में और हर के कंधे पे हाथ रखने की बात करना एक व्यक्तिगत बात होगी। और जब आप लोग इसको मैसअप करते हो ना बचने के लिए, कहते नहीं जी हमारे यहां का ब्लॉक का जो इकाई का यूथ मोर्चे का है वो गया था, अरे उसके जाने से बात होगी क्या? बराती और दूल्हे में कोई अंतर ही नहीं करोगे? लल्लू जी मेरे मित्र हैं, लेकिन उनमें और प्रियंका जी को इक्वेट नहीं कर सकते। अच्छा हम करें, जब आप खाली बैठे हो घर में, कोई काम दूसरा नहीं, कोई दूसरा बड़ा एजेंडा नहीं, तब तो निकलो कम से कम। या तो पता हो कि भाई चलो अभी जीतन मांझी का नाम लिया गया, पहाड़ खोद रहे हैं, तो समझ में आती बात। घर में बैठे चुप्पे, निकलेंगे नहीं। क्यों भाई? निकल जाएंगे तो महिमा मिट जाएगी क्या? कुछ रुबाब में कमी आ जाएगी? मिलना चाहिए। मैं ज्यादा बहस लंबी नहीं करना चाहता था, इसलिए उस विषय को मैंने थोड़ा सा टाल दिया, वरना ऐसी लोकतंत्र में स्थिति दुखद है। मैं सिर्फ संकेत में कहूंगा जहां पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने मुखिया से ना मिल पाए, इससे शर्मिंदगी वाली कोई बात हो नहीं सकती। अरे मिलने के लिए सोर्स लग रहा है, डूब मरना चाहिए। यह परिस्थिति आ गई। अब फिर चुनाव का विश्लेषण क्या करेंगे आप? फिर काय को विश्लेषण कर लो? आपको तो चुनाव पता ही परिणाम क्या आएगा। जनता के बीच जाना ही चाहिए। और अंतिम बात ये जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, मेरी बात से हिलाल भाई सहमत होंगे, नीरज राय भी सहमत होंगे, और मन में कपीश बाबू भी सहमत होंगे। धर्मवीर जी की पार्टी थोड़ी दूसरे मूड की है, इसलिए उनको छोड़ो अभी। जब तक कार्यकर्ता को, नगर अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को, तमाम आनुषंगिक संगठनों को निरंतर आप ऐसा योजनाएं नहीं देते रहेंगे कि वो हर घर जाएं, मोहल्ले में कुंडी खटखटाएं, लोगों से मिलें अलग अलग योजनाओं पर, तब तक आपका प्रत्यक्ष संपर्क कैसे होगा? आप कोई 6 महीने में चुनाव जीतना चाहता है, कोई 3 महीने में, और कुछ तो ऐसे हैं जो 1.5 महीने में जीतना चाहते हैं। वो दरवाजे ही 1.5 महीने के लिए खोलते फिर बंद कर लेते। बिल्कुल ना जी ना। जनता इतनी छोटी है क्या? मेरे पास भाजपा और उसके विरोधी दलों में कोई फर्क नहीं। मेरा तराजू सीधा। इसीलिए आप देखिए मैंने ममता बनर्जी की कितनी तारीफ की। ममता बनर्जी का संघर्ष अद्भुत है। उनकी विचारधारा से आप सहमत हो असहमत हो कुछ भी हो, लेकिन संघर्षशील महिला है। मैंने देखा कोरोना काल में वो एक सब्जी मंडी में जाके वहां गोले खींच रही थी चाक से सड़क पर कि भाई इतने इतने दूरी पे गोला बनाओ। खुद बना रही थी, कह रही थी इसमें खरीद खड़े हो। चीफ मिनिस्टर। ममत्व दिखता है, बिल्कुल अपनत्व दिखता है। और ऐसे ऐसे लोग जिनकी पार्टी में पूरी सेवा जीवन बीत जाता है, मैं पूछता हूं कितनी बार मिले? कहते भैया 3 बार।
वो भी जन्मदिन में मिल दूर से। ऐसे काम होगा? अरे काशी विश्वनाथ में भी दर्शन होते हैं, बांके बिहारी में भी दर्शन होते हैं, अजमेर शरीफ में भी दर्शन हो जाते हैं। आप लोग उनसे भी बड़े हो गए। ये मैं कार्यकर्ताओं का दर्द बयान कर रहा हूं, मुझे मिलने में कोई समस्या नहीं जी। जो लोग इस ओर नहीं लौटेंगे उनके लिए संकट रहेगा। जनता को आप लड्डू नहीं दे सकते, बिल्कुल। तो कम से कम इतना तो करो, कभी मिल लो, बात कर लो, कंधे पे हाथ रख लो। एक लोकसभा चुनाव हार गए, गठबंधन की टिकट से एक मेरे मित्र लड़े थे उत्तर प्रदेश से। हारने के बाद वो आए मीटिंग में, कपिश भाई सुन लेना क्या, वो हमसे कह रहे थे कि भाई साहब वो बहुत बड़ा अमाउंट बताए जिससे वो नीचे आ गए। बोले वो आए, उन्होंने अपना बात कही, भाषण दिया, चले गए। हम नमस्ते भी किए, साइड में खड़े थे, तो बोले हमारे ओर देखे भी नहीं। जेंडर नहीं खोल रहा हूं क्या, नहीं तो चौधरी जी नाराज हो जाएंगे। अरे कंधे पे हाथ रख देते, कहते चिंता नहीं करो अगली बार जिताएंगे। क्या जा रहा था, अनार जलाया, फुस हो गया, बोले चलो जी जाओ घर जाओ, दिवाली मन गई। भाजपा से ये तो सीखिए कम से कम, अच्छी चीज जहां से मिले वहां से सीखिए। नेता सक्रिय रहे, संगठन सक्रिय रहे, और ऐसे थेथरोलॉजी में अब कुछ रखा नहीं जिसमें ये सवाल उठे कि जी प्रधानमंत्री क्यों गए राज्य के चुनाव में, मुख्यमंत्री क्यों गए जी। अरे तो आप लोग क्या यूएन में जाके भाषण दोगे? आपका काम ही ये है जनता के बीच जाइए। बिल्कुल। मुकदमा जीतना चाहते हैं, वकील के रूप में पेश नहीं होना चाहते जनता की अदालत में। वकील कह रहा है हम मुंशी भेज दे रहे हैं, मुंशी की बात नहीं चलेगी अदालत में। धन्यवाद।